हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले डेटा इनकन्सिस्टेंसी के बारे में। तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी इज सेम एज डेटा रिडंडेंसी। अगर आपने डेटा रिडंडेंसी की वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने डेटा रिडंडेंसी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी को समझते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट ऑकर्स व्हेन वी स्टोर डेटा इनटू द फाइल्स। मीन्स जब हम डेटा को फाइल्स में स्टोर करते हैं तो हमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डेटा रिडंडेंसी भी सेम है, जब हम डेटा स्टोर फाइल में करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो मैनेजमेंट सिस्टम टू हैंडल द स्टोर्ड डेटा। जो हमने फाइल्स में डेटा को स्टोर किया है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है। मीन्स फाइल में कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, इसीलिए हमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। हेंस वी यूज एसक्यूएल, इसीलिए हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज द डेटा विच वी आर गोइंग टू स्टोर। तो ये हमारा डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम यहाँ पर हमने आपको शो की है। तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी को हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी को समझने के लिए समझ लेते हैं व्हाट इज कंसिस्टेंसी। मीन्स इनकन्सिस्टेंसी को समझने के लिए हम कंसिस्टेंसी को समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंसी यहाँ पर क्या होता है। तो हम लिखते हैं कंसिस्टेंसी मीन्स रेगुलराइजेशन या सिक्वेंशियल। मीन्स एक सिक्वेंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। और यहाँ पर डेटा इनकन्सिस्टेंसी एक प्रॉब्लम में मीन्स यहाँ पर सीक्वेंस ऑर्डर मीन्स एक ऑर्डर यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसी कारण हमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आइए हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी को एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। तो आई एम अ मैनेजर ऑफ एन ई कॉमर्स साइट। मैं एक ई कॉमर्स साइट का मैनेजर हूँ। ई कॉमर्स साइट जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, जिसमें हम प्रोडक्ट को सेल या बाई कर सकते हैं, वो हमारी ई कॉमर्स साइट होती है। एंड आई ऑर्डर्ड माई 2 एम्प्लॉय, मैंने मेरे 2 एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया है टू मैनेज द डेटा स्टोर्ड इन द फाइल्स। एक फाइल में डेटा स्टोर्ड है उसको आपको मैनेज करना है। सिंस देयर इज़ नो मैनेजमेंट सिस्टम इट्स ऑन, जैसे हमने बात की थी कि फाइल में कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, तो इसे मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर एम्प्लॉय सेट किए हैं जो हमारे डेटा को मैनेज करेंगे। तो देख लेते हैं हम डेटा एंड एम्प्लॉय को कि हम किस प्रकार से एम्प्लॉयज़ को डेटा देंगे मैनेज करने के लिए। तो देखिए मैं आगे चार्ट बना के देता हूँ आपको। तो देखिए हमने यहाँ पर एम्प्लॉय 1 को कुछ डेटा एंड एम्प्लॉय 2 को, मीन्स प्रोडक्ट है हमारे पास ए एंड बी एंड उसकी क्वांटिटी है 1 एंड 12, जो मीन्स प्रोडक्ट ए है उसकी क्वांटिटी 1 एंड प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी 12। तो ये सेम डेटा है, इधर और उधर दोनों साइड सेम डेटा है, सिर्फ हमने 2 एम्प्लॉय को सेट किया है टू मैनेज द गिवन डेटा। जो हमने डेटा इनको दिया इसको मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर 2 एम्प्लॉय को सेट किया है। तो देखिए प्रॉब्लम किस प्रकार से क्रिएट होगी वो देखते हैं हम। तो देखिए हमने जैसे ही ये फाइल में हमने डेटा देखा तो हमारे 2 कस्टमर मीन कस्टमर 1 दिल्ली से एंड कस्टमर 2 मुंबई से हमारे डेटा को शो कर रहे हैं टू परचेज सम प्रोडक्ट। तो जब कस्टमर 1 ने देखा तो उसने देखा कि जो प्रोडक्ट ए है वो बहुत ही अच्छा है एंड इसकी क्वांटिटी भी 1 है, तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ। तो ये इसने बाई करने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट किया, प्रोसेस इज रनिंग। तो इसकी अभी प्रोसेस चल रही है, अभी इसने कम्प्लीटली बाई नहीं किया है। और उसी समय पर एट द सेम टाइम कस्टमर 2 फ्रॉम मुंबई में कोई कस्टमर 2 है जिसने भी प्रोडक्ट ए को देखा और उसने बोला कि प्रोडक्ट ए लेने के लिए अच्छा है और उसकी क्वांटिटी भी 1 है, तो मैं प्रोडक्ट को खरीद लेता हूँ। तो इसने भी प्रोसेस स्टार्ट कर दी, यहाँ लिखा इट ऑल्सो स्टार्ट द प्रोसेस। मीन्स फॉर क्वांटिटी 1 कस्टमर 1 ने एंड कस्टमर 2 बोथ द कस्टमर ने प्रोडक्ट ए को बाई करने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू परचेस सिंगल आइटम बाय मल्टीपल कस्टमर्स। सिंस यहाँ पर क्वांटिटी 1 है एंड हमारे पास कस्टमर्स 2 है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि 2 कस्टमर्स सेम प्रोडक्ट को खरीद लें। तो यही हमारी इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज़ कंसिस्टेंसी को हमें यूज़ करना होगा। तो हमने बात की थी कंसिस्टेंसी क्या होता है, सिक्वेंशियलिटी मीन्स सीक्वेंस में कुछ वर्क को करना कंसिस्टेंसी कहते हैं। सो अनदर प्रोसेस वेट अंटिल फर्स्ट कंप्लीट। तो कंसिस्टेंसी अगर हम यूज़ करते तो क्या होगा, जब तक फर्स्ट मीन्स जो हमारा कस्टमर 1 है जब तक उसकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक कस्टमर 2 इसमें हाथ नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर अगर कस्टमर 1 हमारा परचेस करता है तो यहाँ पर क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो कस्टमर 2 नहीं खरीद सकता, या कस्टमर 1 कैंसिल करता है ऑर्डर को देन कस्टमर 2 यहाँ पर खरीद सकता है। तो ये हो गई हमारी सिक्वेंशियलिटी।
तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।